नमस्कार, मैं राजपुरोहित मधुर जी। एस्ट्रोतक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होलिका दहन की। होलिका दहन, होली एक ऐसा पावन पवित्र पर्व है जो कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक है, जिसमें तमाम प्रकार के संशय, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होते रहते हैं। उन्हीं संदेहास्पद परिस्थितियों का निदान जो आपके लिए सुगम हो, सुलभ हो, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे होलिका दहन की। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है 24 मार्च सन 2024। अर्थात सबसे पहले तो आप ये जान लें कि होली मनाई कब जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को जो होली मनाई जाती है उसके एक दिन पहले होलिका दहन होता है और होलिका दहन से पूर्व पूजन होता है। और ये होली का जो पर्व है, हिरण्यकश्यप एक ऐसा राजा था जो बहुत लोभ, मोह, मात्सर्य, दंभ, छल आदि तमाम प्रकार की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था, जिसको एक बहुत बड़ा अहंकार था कि मेरे अलावा इस धरा पर कोई ऐसा राजा नहीं है, मैं ही स्वयं सत्ता का संचालक हूँ, मैं ही प्रजा की सेवा करता हूँ आदि ऐसे तमाम प्रकार के अहंकारों से हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा ग्रसित था। लेकिन आप जानते हैं कीचड़ में कमल का उदय होता है। ऐसे ही हिरण्यकश्यप की सत्ता में जब बहुत ज़्यादा प्रजा कहीं न कहीं पीड़ित और प्रताड़ित होने लगी, तो ऐसी परिस्थितियों में साक्षात नारायण की कृपा से प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बाल्यकाल से ही नारायण की भक्ति में, क्योंकि साक्षात नारायण उनको दर्शन देते थे, बालक ईश्वर का स्वरूप ही होता है, ऐसा प्रहलाद की पवित्रता उनके चरित्र को पढ़ करके आप स्वयं में अनुभव करेंगे। प्रहलाद के आगमन के बाद हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद की भक्ति को देखता गया तो उसको बहुत सारी आपत्तियां होती गईं। ऐसे में अपने पिता को बार बार समझाते कि पिताजी, ये जो आपकी सत्ता चल रही है, इस सत्ता से ऊपर भी ईश्वर बैठे हुए हैं जिनकी कृपा से आप चल पा रहे हैं, आप प्रजा की सेवा कर रहे हैं। ये बात हिरण्यकश्यप को रास नहीं आई। अन्यान्य प्रकार से, तमाम प्रकार से प्रहलाद को यातनाओं से बहुत ज़्यादा ग्रसित किया। उसी में एक ऐसी यातना थी जो कि हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। और होलिका को हिरण्यकश्यप आदेश देते हैं। उनके पास एक ऐसी चद्दर थी, एक ऐसा शॉल था, दुपट्टा था, जिसको ओढ़ लेने से अग्नि स्पर्श नहीं करती थी। उसको अपनी बहन को ढक करके उनका शरीर और प्रहलाद को गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप बैठने का आदेश दे देते हैं। ऐसे में जब होलिका बैठती है और अग्नि जलाई जाती है तो वह दुपट्टा नारायण की कृपा से प्रहलाद को ढक लेता है और होलिका उसी में दहन हो जाती है, जल जाती है। इस प्रकार से नारायण की कृपा से हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल करके खाक हो जाती है और नारायण की कृपा पात्र प्रहलाद बच जाते हैं। बार बार प्रहलाद समझाते हैं अपने पिता को, नरसिंह बसें प्रतिखंभन में, पर काढ़िन को प्रहलाद कहाँ हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रहलाद ने अपने पिता को सदैव जो है धर्म का बोध कराया। ये होली का सुंदर, होलिका दहन का पवित्र पर्व वहीं से प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करना, यानी कि जब जब अधर्म ज़्यादा बढ़ेगा तब तब धर्म की सत्ता को स्थापित करने के लिए स्वयं साक्षात नारायण किसी बाल रूप में आकर के और उन तमाम अपराधों का शमन कर देते हैं। तो ऐसे में अब होलिका का शुभ पूजन मुहूर्त कब है, हमें पूजन कब करना है। 24 तारीख को दोपहर में 2:20 पर एक सुंदर सा योग बन रहा है। उस योग में होलिका दहन नहीं होना है, होलिका का पूजन करना है। जो होली लगाई जाती है उसका पूजन करना है। पूजन के समय माताएं, बहनें, सपरिवार जब आप जाएंगे तो उस परिस्थिति में आप जब पूजन करने के लिए जाएं, स्वच्छ वस्त्र, स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके, सुंदर मस्तक पर तिलक धारण करके तब आप जाएं। ध्यान रहे कि पूजन करते वक्त काले वस्त्रों का उपयोग ना हो। यदि पीत वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो, हरित वस्त्र हो, क्योंकि ये सभी वस्त्र जीवन में एक कहीं न कहीं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और अग्नि एक भगवा कलर, अग्नि एक देवता है। अग्नि के स्पर्श करने से प्रहलाद तो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि नारायण की कृपा थी, लेकिन होलिका जल गई। तो ऐसे में अग्नि की कृपा मानव के जीवन में बरसे, इसलिए काले कलर का उपयोग, काले वस्त्रों का उपयोग करके आप होलिका दहन, होलिका पूजन में ना जाएं।
तो ऐसे में पूजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे होलिका दहन में पूजन करने आप गए, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिनका गर्भ स्थापित होता है, गर्भ नष्ट हो जाता है, संतान नहीं हो पाती। तो प्रहलाद जैसा पुत्र उनके जीवन में आए, नारायण की नरसिंह की कृपा से आए, ये सुंदर मनोकामना लेकर के आप सबसे पहले पूजन प्रारंभ करें। सपरिवार आपका सम्मिलित हो, पवित्र आचमन आदि करके आप पूजन को प्रारंभ कर सकते हैं। पूजन में कोई बहुत बड़ी सामग्री का उपयोग नहीं होगा। चंदन या हल्दी का टीका कुछ होलिका में आप डालें, अक्षत डालें, पुष्प और पुष्पमालाओं से उसे सुसज्जित करें, धूप दीप चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में आप कुछ भी मिष्ठान हो सकता है। सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, नूतन अभी आप देख रहे होंगे खेतों में गेहूं की बालियां बिल्कुल नहीं निकल रही हैं, उसको अवश्य लेकर के जाएं। गेहूं की बाली को चढ़ाने का उपयोग ये होता है, जब मानव के जीवन में जब बसंत आता है तो हरा नया पत्ता उस वृक्ष में भी आता है और मानव के जीवन में एक नई खुशहाली आती है। उस नए वसंत के कारण से आप उस गेहूं की बाली को ले जाकर के समर्पित करें। गन्ना आदि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फल के रूप में वहाँ चढ़ाई जाती हैं। सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 प्रकार के अनाज का उपयोग आपको करना है। 5 प्रकार के अनाज में कोई भी अनाज हो सकता है। 5 प्रकार के अनाज को मुट्ठी मुट्ठी भर लेकर के आप सपरिवार सहित थोड़ा थोड़ा करके उस होलिका दहन में डालें। पूजन के क्रम में धूप दीप नैवेद्य आदि सब कुछ करें। एक कच्चा सूत्र हो, वो सफ़ेद हो, आपको ध्यान रहे वो किसी भी प्रकार का कोई रंग उसमें ना हो, सफ़ेद सूत्र हो। उस सफ़ेद सूत्र को लेकर के जहां पूजन आपने संपन्न किया वहीं से प्रारंभ करें और 4 परिक्रमा लगाएं। उस होलिका की 4 परिक्रमा आपको लगानी है। चारों परिक्रमा का अर्थ क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 परिक्रमा हैं। हम अपने परिवार के लिए सबसे बड़ी बात कि सनातन की परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, यानी धर्म को स्थापित कर रहे हैं। अर्थ की प्राप्ति, हम सपरिवार सहित होलिका का पूजन करने आए हैं और उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि मेरे परिवार में यदि कोई कुरीतियां हों जिनके कारण से लक्ष्मी का वास ना हो पा रहा हो, तो इस पूजन करने से हमारे घर में सदैव लक्ष्मी की उपस्थिति हो। हे नारायण मेरे ऊपर कृपा करना। अर्थ हो गया। मोक्ष की कामना, धर्म, अर्थ, काम। काम में क्या है? जैसे कि प्रहलादस तालधारी, प्रहलाद एक ऐसी संतान के रूप में आए कि हिरण्यकश्यप को नारायण का राम नाम का बोध कराया। तो काम के रूप में आप वासनाओं से घिरें, लेकिन उस वासनाओं में इतनी पवित्रता हो कि प्रहलाद जैसा सुंदर सा संतान आपके जीवन में आए और वो नारायण के रूप में सन्मार्ग आपको दिखलाए। वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति, जब आप चौथेपन में वृद्धावस्था में चल रहे हों, तो उस वृद्धावस्था की परिस्थिति में आपने यदि जीवन में धर्म नहीं किया तो चतुर्थपन में इतना धर्म आप करें कि मोक्ष के रास्ते सुगम हो, साक्षात नारायण अपने चरणों में आपको वास दें, आपके परिवार में पूर्वजों की कृपा, पितरों की कृपा बनी रहे। इन 4 परिस्थितियों में 4 परिक्रमा आप करेंगे तो आपके जीवन में, आपके आने वाली संतानों में एक सद्बुद्धि का सुंदर विकास होगा और परिवार में संपन्नता और खुशहाली बनी रहेगी। ऐसा करते हुए पूजन को संपन्न करें, प्रणाम करें। ध्यान रहे पूजन के बाद प्रदोष काल में होलिका दहन होगा। तो ऐसे में पूजन करते वक्त आपको किस मंत्र का जप करना चाहिए? खास करके नारायण की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। कारण, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। बार बार प्रहलाद यही बताते हैं कि कण कण में बसे हैं भगवान, और भगवान को खंभे से निकल करके आना पड़ा और ऐसे आना पड़ा नरसिंह के अवतार में। तो ऐसे में हम पूजन के समय कौन से मंत्रों का उपयोग करें? आपको द्वादशाक्षर मंत्र का उपयोग करना है, अपने मन में भी लेना है, होंठ आपके हिलते रहें, बहुत अत्यधिक कोलाहल करते हुए उसका उच्चारण ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 21 बार आप जब पूजन करते समय करते रहेंगे तो इस संपूर्ण पूजन का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। वहीं दूसरा श्लोक है, असृक्पा भयसंत्रस्तैः कृतां त्वं होलिबालिशैः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। दोबारा से एक बार सुने, असृक्पा भयसंत्रस्तैः कृतां त्वं होलिबालिशैः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। इस श्लोक का आप गायन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं।
आदि पूजन करते हुए श्लोक को उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारित करते हुए समस्त सामग्रियों को चढ़ा सकते हैं। यही पूजा विधि है, यही शुभ सुंदर मुहूर्त है। इस सुंदर मुहूर्त में आप पूजन करें। 24 तारीख को 2:20 से पूजन का सुंदर मुहूर्त है। उसी पूजन की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपने जीवन में सुख समृद्धि कामना करते हुए नारायण की उपासना करें और होलिका का पूजन करें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।